हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट टुडे। और आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं। जो टॉपिक है वो हमारे लीगल सिस्टम से रिलेटेड है। हमारे देश का जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर में जो एडवोकेट्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट जो 2025 के अंदर आ रहा है, जिसके खिलाफ बहुत सारे जो लॉयर्स और जो एडवोकेट हैं वो अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आज हम बताएंगे कि इस अमेंडमेंट के अंदर क्या प्रावधान लेके आई है सरकार। और जो लॉयर्स हैं वो किन पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर वो चाहते हैं कि इस बिल को, और जो ये ड्राफ्ट बिल आ रहा है, इसको वो रिजेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट जो 2025 के अंदर आ रहा है, यहां पर क्या सरकार करना चाहती है और क्या ये जो बिल है ये अभी तक पास हो चुका है, क्या ये ड्राफ्ट है, क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, उन्होंने एक जो एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो है उसका एक ड्राफ्ट बिल जो है वो प्रेजेंट किया। और ड्राफ्ट बिल के प्रेजेंट करने के बाद उन्होंने ये कहा कि यहां पर हम इस बिल को ओपन टू ऑल कर रहे हैं, जहां पर जितने भी जो लोग हैं वो अपने पॉइंट्स जो हैं यहां पर रेज कर सकते हैं। और हम ये चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिकली जो लोगों की जो वॉइस आएगी उसके बाद हम इस ड्राफ्ट बिल के अंदर हम चेंजेस करेंगे। बट सबसे पहले ये बात आती है कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन मकसद क्या था और क्यों ये लेके आ रहे थे। यहां पर जो ये बिल लॉ मिनिस्टर ने ड्राफ्ट बिल जो प्रेजेंट किया, इसके अंदर में इसका जो मेन पॉइंट था कि यहां पर जो हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको कंटेम्पररी चैलेंजेस से अवगत कराना और उसको जो ग्लोबल फ्रेमवर्क के साथ मिलाकर रखना, ये उसका मेन रीजन था। यहां पर जो बिल लेके आ रहे थे इस तरह से लेके आ रहे थे जहां पर जो हमारे लॉयर्स और जो एडवोकेट हैं उनको एक ग्लोबल फ्रेमवर्क के तहत, जिस तरह से हर जगह पर जो लॉयर्स की कम्युनिटी और जो लीगल सिस्टम जो है वो चलता है, उसके बराबर लाने की बात चल रही थी। इससे पहले जो एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट जो 2023 के अंदर आया था और जिसको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 30 सितंबर 2024 को हुआ था, उसके अंदर में क्या चेंज किया था। जो एडवोकेट बिल 1961 है उसके अंदर में एक मूलभूत परिवर्तन किया था 2023 के अंदर, और वो हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर से पास हो गया। उसके अंदर में ये कहा गया था कि जो हमारा जो लीगल सिस्टम है, जहां पर जो टाउट्स होते थे, टाउट्स मतलब जो दलाल पाए जाते थे, उन सबसे रिलेटेड था। जहां पर जो दलाल का जो सिस्टम होता था, जो हर एक जगह बताए जाते थे कि आपको अगर कोई लॉयर चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए, तो यहाँ पर एक दलाल का नेटवर्क चल रहा था और उसकी जो जड़ें हैं वो ब्रिटिश इंडिया से जुड़ी। उस टाइम पर 30 सितंबर 2024 को जो ये लॉ है ये इंप्लीमेंट हो चुका है और उसके बाद जो हमारा जो लीगल सिस्टम है उससे जो टाउट्स हैं उनको बाहर कर दिया। उसके बाद अब नई परिवर्तन की बारी थी और इसीलिए जो एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 लेके आया गया। और ये जो बिल है ये अभी तक लोकसभा या राज्यसभा के अंदर जो हमारी पार्लियामेंट है वहां पर नहीं आया था, सिर्फ ड्राफ्ट बिल आया था। अब ड्राफ्ट बिल के चक्कर में जो एडवोकेट है वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है यहां पर स्ट्राइक का। जो नया ड्राफ्ट बिल था उसके अंदर में यह कहा गया है कि अंडर सेक्शन 35A जो लॉयर्स और जो एडवोकेट्स हैं वो स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। यहां पर जो लॉयर्स हैं उन सब ने ये कहा कि जो स्ट्राइक करना ये हमारा फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल और लीगल राइट होने की वजह से ये अधिकार हमसे छीना नहीं जा सकता है। यहां पर एक निपुण सक्सेना है, उन्होंने स्पेशल एग्जांपल दिया डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो एक लॉयर थे, बैरिस्टर थे, और जब ब्रिटिशर्स रोलेट एक्ट लेके आए थे उस समय पर सैफुद्दीन जी ने जो रोलेट एक्ट के खिलाफ है ना, उन्होंने स्ट्राइक की थी। यहां पर वो कह रहे हैं कि जो स्ट्राइक करने की जो तार है वो हमारी हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जब 1990 के अंदर जब रोलेट एक्ट आया और वहां पर जिस तरह से लॉयर्स और बैरिस्टर्स ने जो स्ट्राइक की थी, इसी तरह से जो स्ट्राइक का जो अधिकार है वो हमसे नहीं छीना जा सकता है।
ये लॉयर्स का तर्क है। वहीं जो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि स्ट्राइक इसलिए बंद नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि अगर आपको स्ट्राइक करनी है तो आप सिंबॉलिक स्ट्राइक कीजिए। सिंबॉलिक स्ट्राइक का मतलब ये होगा कि आप एक दिन की स्ट्राइक कीजिए और वहां पर जो आपकी जो स्ट्राइक होगी उसकी वजह से जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है वो हैम्पर नहीं करेगा। यहां पर गवर्नमेंट का मेन तर्क ये है कि कई बार जिस तरह से जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, यहां पर अगर किसी दिन स्ट्राइक हो जाती है तो उसकी वजह से जो एप्लीकेंट है उसको बहुत टाइम लग जाता है, जस्टिस डिलेड हो जाता है। और जिस तरह से जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो इसी तर्ज पर वो चाहते हैं कि जो स्ट्राइक्स की वजह से जो बहुत बार जो जुडिशियल सिस्टम जो है जो ठप पड़ जाता है वो नहीं होना चाहिए। ये तो था एक पॉइंट जिसकी वजह से जो लॉयर्स हैं वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वहीं पर जो दूसरा पॉइंट आता है उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना? बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1975 के अंदर आया था और उसके बाद ये काउंसिल बनी थी। इसका मेन काम ये होता है कि ये जितने भी जो एडवोकेट्स होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए और जो रूल एंड रेगुलेशन किस तरह से उन्हें काम करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन और रूल्स, ये इसका मेन काम होता है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो रूल डिसाइड करती है उसी के अकॉर्डिंग जो एडवोकेट और जो लॉयर्स हैं वो काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया। यहां पर बार काउंसिल के डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, ये सब अपॉइंट किए जाते हैं। यहां पर इस ड्राफ्ट बिल के अंदर एक चेंजेस है, जहां पर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वहां पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल हो जाएगा। यहां पर इस बिल के अंदर कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहां पर जो 3 मेंबर है उनको अपॉइंट करेगी। यहां पर सबसे बड़ा इश्यू जो लॉयर का है वो ये कह रही है कि जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज्यादा पार्टी होती है बहुत सारे केसेस के अंदर। अगर वो पार्टी मेन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ले लेगी हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, तो उसकी वजह से जो हमारी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करती है वहां पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल हो जाएगा। इस वजह से भी वो जो बिल है उसका विरोध कर रही है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और कौन कौन से पॉइंट है जहां पर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जो एडवोकेट्स हैं वो इस पर्टिकुलर बिल के खिलाफ हैं, उसके अंदर आता है पहला पॉइंट, जहां पर जो लीगल प्रैक्टिशनर की जो डेफिनेशन इस बिल के अंदर दी गई है उससे भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जो एडवोकेट्स हैं वो इसके खिलाफ जा रहे हैं। यहां पर लीगल प्रैक्टिशनर की जो डेफिनेशन है वहां पर यह कहा गया है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जो स्टेट बार काउंसिल के अंडर जो रजिस्टर्ड होते थे उन सबको ही लीगल प्रैक्टिशनर कहा जाता था। यहाँ पर जो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं और जो इन हाउस लॉयर्स हैं उन सबको भी एक लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन के अंदर डालती। यहाँ पर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो ये कहना चाह रही है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो फॉरेन लॉ फर्म्स हैं यहाँ पर आकर काम करें। यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेन बात ये कहनी है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन और जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही करती है और उन्होंने जिस तरह से रूल्स फ्रेम आउट कर रखे हैं उसी वे पर जो लीगल पिटिशनर है उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए। इसके बाद जो फॉरेन लॉ फर्म्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पाया गया है, जहां पर जो फॉरेन लॉ फर्म्स है पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर हुआ करती थी, यहां पर कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन जो लॉ फर्म्स होंगी उन सबको रजिस्टर करने का जो काम है वो गवर्नमेंट ले लेगी। यहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक लॉयर्स हैं उन सबको प्रिजर्व करने के लिए हम फॉरेन जो लॉ फर्म्स है उन सबको उतने लाइसेंस नहीं देते हैं, क्योंकि हम हमारे जो डोमेस्टिक लॉयर्स हैं उन सबको हम प्रमोट करना। ये वो जो कुछ पॉइंट है जिन पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर जो ये बिल है इसका अपोज कर रहे हैं लॉयर्स। अब जो गवर्नमेंट है उसने ये जो ड्राफ्ट बिल है ये वापस ले लिया है और अब बहुत सारे जो लॉयर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट के साथ बैठना चाहिए और उसके बाद जो नया बिल है ये बन के आना चाहिए। यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि वो चाहते हैं कि जो इस बार का
एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, वहां पर एडवोकेट की वेलफेयर के लिए भी कोई स्कीम आनी चाहिए, जहां पर एडवोकेट के लिए या तो कोई इंश्योरेंस स्कीम या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, और ये सब जो स्कीम है जो वेलफेयर भी कर रहे हैं एडवोकेट का, वो सब इंक्लूड करने चाहिए। और यहाँ पर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसकी तर्ज पर किसी भी तरह की कोई भी छिड़खानी नहीं कर। आई गेस अब आपको समझ में आया होगा कि जो लॉयर्स हैं वो क्यों स्ट्राइक पर चले गए थे, और अब जब गवर्नमेंट ने जो ड्राफ्ट बिल है वापस ले लिया है तो अब ये वापस आ गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर। थैंक यू।